प्रणाम। गुरु वंदना करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी विधा सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और उस गुरु से जिससे हमने ये विधा सीखी है उसको हम प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। वास्तु पुरुष को कल हमने जैसे बताया ध्यान करना चाहिए। वास्तु का विशेष एक महत्व है, इसमें वास्तु पुरुष को याद करना है। वास्तु पुरुष नमस्ते अस्तु भूशय्या विरते प्रभु, मद्ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। ये विष्णु का ही रूप है वास्तु पुरुष। विष्णु भगवान को वास्तु पुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। चलो आज का सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। साथियों, कल हमने 5 तत्वों के ऊपर कैसे वो पैदा होते हैं, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, कैसे उनका बैलेंस होता है थ्योरी ऑफ बैलेंस, और कैसे उनका डिस्ट्रक्शन होता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन या कंट्रोल, इस पे हमने चर्चा की और जाना कि कैसे इनके महत्व हैं और कैसे हम इनको पहचान पाते हैं। साथियों, 5 तत्वों पे ही वास्तु का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित है। इसमें 5 तत्वों की अपनी अपनी डायरेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है, कैसे पता लगे। डायरेक्शन वैसे कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक किसी भी व्यक्ति की दिशा, या आपके घर से आपके स्थान से कोई दूसरे स्थान को इंगित करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, वो कौन सी दिशा में है। तो इसके अनुसार हमने इनका नाम रखा हुआ है। और एक सर्कल को, आप जहाँ रह रहे हैं उस घर को अगर 360 डिग्री में सर्कल आप बना दो, तो उसको 22.5 डिग्री में एक दिशा यानी 16 दिशा का हम वर्गीकरण करते हैं, और 16 दिशाओं पे ही महावास्तु काम करता है। ट्रेडिशनल वास्तु में 8 दिशाओं पे काम किया जाता है, लेकिन महावास्तु में 16 दिशाओं पे काम किया जाता है। जैसे हमने 5 एलिमेंट कल चर्चा की थी, तो वाटर के 4 दिशाएं हैं। जल एलिमेंट में 4 दिशाएं आती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही एयर की, वायु की 3 दिशाएं हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ऐसे ही फायर की भी 3 दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ। और अर्थ की 2 दिशाएं हैं, साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट और सेंटर। और चारों कोणों में भी अर्थ का थोड़ा थोड़ा तरल रूप में, कुछ सॉलिड रूप में उसका प्रभाव रहता है। और फिर स्पेस की 4 दिशाएं हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं के गुण और इनके ऊपर इनका क्या क्वालिटी है, कैसे ये हमें रिजल्ट देती है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम एक, कल भी हमने इस पे एक गीता पे श्लोक पे चर्चा की थी। मेरा विशेष अनुरोध है कि घर में गीता, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है और वास्तु शास्त्र है, ये गीता पर ही आधारित है। गीता के ज्ञान पे इसमें पूरा तत्वों का जो विश्लेषण दिया हुआ है वो वास्तु को ही डिकोड करता है। तो कहा भी है, प्रभु सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम सम नहीं पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। तो गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है और सदगुरु के समान कोई सज्जन नहीं है, जो हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाते हैं और हम अपना मंजिल तय कर पाते हैं, हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो गीता का श्लोक, एक श्लोक हम प्रतिदिन हमारे लेसन में रखेंगे। आज हम बात करेंगे गीता का अध्याय 2 के 62 और 63वें श्लोक में।
उसमें बहुत सुंदर बात बताई गई है कि मनुष्य का सर्वनाश कैसे होता है। तो ये आपके घर में, क्योंकि घर में वास्तु अगर बिगड़ी हुई है या गलत जगह कोई चीज बन गई, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वो क्लैरिटी और पीस की है, माइंड की है, देवताओं का स्थान है, देवकोण भी बोलते हैं। वहां पर अगर लैट्रिन बना ली जिस किसी भी घर में, तो बीमारियां तो देता ही देता है वहां बनी हुई लैट्रिन, और क्रोनिक डिजीज देता है, लेकिन वो बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है, बुद्धि में भी अत्यधिक क्रोध पैदा करता है और ब्लॉकनेस पैदा करता है। तो गीता में अध्याय 2 के 62वें 63वें श्लोक में कहा है कि इंद्रियों के विषय में ध्यान लगातार रहने से, और फिर उनके विषय में ध्यान तो रहेगा, लेकिन जो जो ध्यान आप लगाओगे बार बार उसी में लगाव पैदा हो जाता है, और जिस चीज से लगाव पैदा हो गया तो फिर आपकी कामनाएं पैदा हो जाती है, और कामनाएं पूर्ति नहीं होगी, कामनाएं पूर्ति नहीं होगी तो फिर आपको क्रोध आएगा, और क्रोध जो ही आता है मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध आते ही आप ब्रह्म की स्थिति में पैदा पड़ जाते हैं, आप ब्रह्म में पड़ जाते हैं, और ब्रह्म आते ही फिर आपकी याददाश्त भंग हो जाएगी, और याददाश्त भंग होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर आदमी कुछ का कुछ ही कर बैठता है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं। वास्तु दोष, भौतिक जो हमने संरचना हमारे घरों में बना ली, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो ये हमारे पतन का कारण है, हमारी बीमारियों का कारण है, और हमारे पास धन के अभाव का कारण है। तो हमें वास्तु अनुसार ही, उनके नियमों के पालन करके, उनकी जो विशेष रूप से जो इनकी व्यवस्था की गई है हमारे वास्तुशास्त्र में, उसको अपनाते हुए, उनका ध्यान रखते हुए हमें घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। और अगर बन भी गया किसी तरह से भी, हमारा घर जैसा भी बन गया, उसको हम अपने वास्तु के ज्ञान से अपना, या तो अपन खुद उसको जान लें, सही किसी से सीख लें, या अपन हायर भी करके उससे ठीक करवा सकते हैं दोषों को, और सुखमय जीवन जी सकते हैं। एक बहुत हमारा मिलने वाला मित्र है, उसने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि लोग वास्तु क्यों करवाएं, वही वास्तु अडोप्ट, हम वास्तु को अडोप्ट क्यों करें। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा, आज प्रकाश डाल रहा हूं कि पहला कारण ये है, क्योंकि हमारे 7 सुख वो सीधे वास्तु से जुड़े हुए हैं। पहला सुख जैसे का निरोगी काया, तो अगर आप वास्तु सम्मत घर में रह रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे स्वस्थ रहेंगे, सारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो पहली आपका जो सुख है, स्वास्थ्य सुख, वो वास्तु सम्मत रहने से मिलता है। दूसरा सुख है घर में हो माया। जब व्यक्ति वास्तु अनुसार सारी एक्टिविटी तत्वों के अनुसार करता है, कलर भी सही किए हुए हैं, तो उसकी जो इनबॉर्न क्वालिटी है वो क्रिएट होती है उसके, चाहे वो जॉबर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो अपना हाथ के धंधे का दस्तकार करता है, उसकी स्किल प्रॉपर काम करती है और वो अच्छे से सेट होता है, अच्छे पैसे कमाता है, उसके पास धन का भंडार रहता है। ये देता है वास्तु, इसलिए वास्तु को सीखना जरूरी है और वास्तु सम्मत घर में रहना जरूरी है। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। तो ये सुलक्षण, ये कैसे पता लगे क्यों हमारी मति भ्रम, मैंने अभी जैसे गीता के श्लोक में बताया, मति भ्रम क्यों हो जाती है, क्योंकि हम गलत दिशा में सो रहे हैं, या गलत जगह में मैंने एंट्रेंस निकाल ली, उससे नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है, विचारों में भर जाती है, या हम एक्टिविटी ही गलत कर रहे हैं, गलत दिशा में बैठकर कर रहे हैं। तो ये सारा हमारे जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, हमारे विचार हैं, उनकी दिशा गलत साइड में जोड़ देते हैं। गलत एंट्री हमें नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें इससे ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, सुलक्षण कैसे हमें हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर कैसे चरित्रवान बने और कैसे अच्छा व्यवहार रहे।
चौथा सुख बताया पुत्र आज्ञाकारी, ये भी आपके चरित्र से ही रिलेटेड है, क्योंकि कई दिशाएं ऐसी है, जब मैं आपको बताऊं, आप आने वाले टाइम में इनके ऐसे रहस्य आप अचंभा करोगे। कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठकर या वहां सोता है, वहां रहता है, बच्चा भी अगर वहां, छोटे बच्चे भी वहां रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में सोने वाले का एक तो अड़ियल स्वभाव, जिद्दी स्वभाव बन जाता है, और वो अपनी मनमर्जी करता है। साथ में एंट्री का तो इफेक्ट, नकारात्मक ऊर्जा में अगर एंट्री है आपकी मुख्य दरवाजा, तो वो तो आ ही आएगा। साथ में आप सो कहा रहे हैं, वो भी आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो जब गलत जगह में अगर बेटा सो रहा है, तो वो आज्ञाकारी कैसे बनेगा? वो जिद करेगा। वो गलत संगत, जैसे कुछ दिशाएं ऐसी है, अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक दिशा ऐसी है, वहां पे अनमेरिड बच्चे रहेंगे, वहां सोएंगे, तो वो उनको समय से पहले ही सेक्स अट्रैक्शन की तरफ उनका झुकाव हो जाएगा, समाज में वो गलत संगत में जुड़ जाएंगे। या वहां पे अगर गलती से आपने टॉयलेट बना लिया या अर्थ की एक्टिव पीला रंग आ गया, तो भी वो गलत लाइन में चले जाएंगे। तो ये जब आदतें गलत होगी, तो वो आज्ञाकारी कैसे रहेगा? तो ये भी हमें वास्तु से मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पांचवा सुख, घर हो सुवासा। अब घर सुवासा कैसे हो? अगर वास्तु सम्मत घर है, आपने वास्तु नियमों का पालन किया है, वाटर एक्टिविटी में, वाटर जोन में या दिशा में आपने वाटर एक्टिविटी की है, और फायर की दिशा में फायर की एक्टिविटी रसोई वगैरह कर रखी है, और सही कलर किया है, तो आपका घर सुहासा होगा, और सही जगह से मेन एंट्रेंस निकाली हुई है। तो इस प्रकार पांचवा सुख भी हमें वास्तु से मिलता है। फिर बात करते हैं छठे सुख की, राज में हो पासा। जैसे हमने बताया, जो पूर्व दिशा है वो अगर दोष रहित है, तो आप निश्चित तौर पे सरकार से हमेशा जुड़े रहेंगे, उच्च अधिकारियों से जुड़े रहेंगे, उनसे आपकी मित्रता रहेगी, और आप का राज में पासा रहेगा। जब उनसे आपकी मित्रता रहेगी, नजदीक रहेंगे, और जब भी जो भी सरकार होगी उससे आप जुड़े रहेंगे, तो ये आपका राज में हिस्सेदारी हो गई। गवर्नमेंट जॉब में आप खुद भी लगेंगे या उनसे किसी प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। इस प्रकार ये छठा सुख हमने देखा, ये भी वास्तु से हमें उपलब्ध होता है। सातवां सुख है मित्र घनेरे। हमारे वास्तु शास्त्र में जब आप आगे एक्सपर्ट का कोर्स करेंगे, एडवांस का कोर्स करेंगे, तो इसमें 45 एनर्जी, जिसमें हमारे एक मित्र एनर्जी है, वो अगर आपके घर में सही है और उसमें कोई दोष नहीं है, वहां पे आपने किसी प्रकार की एंटी एक्टिविटी नहीं रखी हुई है, तो मैं दावा करता हूं कि आपके मित्र हैं वो विश्वास पात्र होंगे। आपके मित्र आपको हर समय सहयोग करेंगे और आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो मित्र भी हमें, अच्छे मित्र घर से अगर वास्तु सम्मत है तो उसी से मिलते हैं। ऐसे ये सातों सुख वास्तु सम्मत घर हमें प्रदान करता है। इसलिए समाज में वास्तु को, ये वास्तविक ज्ञान है। हमारा तो नारा भी है आर आर महावास्तु का, घर बनाओ वास्तु अनुसार, धन सुख सेहत का भंडार। तो वास्तु इसलिए जरूरी है। उस मित्र ने हमें सजेशन दिया, इस पे हमने ये छोटा सा बात रखी है, आपको जरूर पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं कि 16 दिशाएं कौन सी हैं और क्या उनके इफेक्ट है। अभी मैं डायग्राम शेयर करूंगा आपसे, उस पे फिर बारी बारी हम चर्चा करते चलेंगे। पहली हम वाटर एलिमेंट की दिशाओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहली दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा का, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ का कलर ब्लैक और ब्लू रहेगा। और इस जोन में आप, जैसे पुरुष और प्रकृति मिलते हैं और एक महत्व फील्ड पैदा होती है, तो ये पहला जोन है जो वो फील्ड कहाँ पैदा होती है। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा है, जहां पर पुरुष और प्रकृति जब नजदीक आते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव से वो एक महत्व पैदा होता है, फील्ड पैदा होता है, जिसको, इसीलिए इस दिशा को सेक्स अट्रैक्शन की दिशा भी कहा गया है। ये बॉन्डिंग की दिशा है। इस दिशा में आप एकदम से
आराम से अपनी इच्छाएं, बॉडीली इच्छाएं पूर्ति करते हैं। और इस दिशा का विशेष गुण ये है कि ये आपको एग्जिस्टेंस करवाती है। पुरुष प्रकृति मिलते हैं महत में, फिर उनसे जो न्यू जनरेशन आती है, बच्चे पैदा होते हैं, ये वही दिशा है जो आपको भावनात्मक और अट्रैक्शन देती है, मेल और फीमेल मेल के आपस में एक दूसरे के प्रति। इस दिशा का आप, कुछ इसमें मेरिट्स हैं, कुछ इसकी डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि वाटर की दिशा है। वाटर की दिशा है तो यहाँ पर आप दो तत्व के प्रेजेंस को रोकना चाहिए। एक फायर का किसी भी प्रकार से लाल रंग, और फायर की एक्टिविटी यहाँ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा अर्थ की एक्टिविटी यानी येलो कलर और टॉयलेट या स्टोर, ये यहाँ पर एंटी है। इस दिशा का गुण मैंने जैसे बताया, अट्रैक्शन देता है, सेक्स देता है, बॉन्डिंग, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही। स्पाउस का अगर विश्वास बना रहे तो वो एक दूसरे के प्रति फेथफुल होते हैं। और ये दोस्त, टॉयलेट आ गई, पीला कलर आ गया या रेड कलर आ गया या फायर की एक्टिविटी, चूल्हा यहाँ रख दिया, तो ये विश्वास है, ये हल्का पड़ जाता है, टूटने लग जाता है। वो अपने स्पाउस की बजाय दूसरी जगह ये सुख, ये पूर्ति करने के लिए वो बाहर ढूंढते हैं रास्ता, और इस तरह से संबंध खराब भी हो जाते हैं। खासकर न्यूली मैरिड कपल का यहाँ बेडरूम बहुत अच्छा रहता है, आनंदित रहते हैं और मस्त रहते हैं। बुजुर्गों का, एज्ड पर्सन का यहाँ बेडरूम ठीक नहीं रहता, उनके लिए यहाँ बेडरूम ना बनाए। अब हम आगे चलते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के साथ ही अगला जोन आता है नॉर्थ जोन। आपने सुना होगा कि उत्तर दिशा क्यों इतनी फेमस है। कुबेर जो धन का देवता है, वो नॉर्थ दिशा को प्रिजाइड करता है। ये दिशा आपको मनी देती है, धन दौलत, और जो जायदाद है वो मनी, पूर्वजों से मिली हुई जायदाद, ये सारी इसी क्षेत्र की नॉर्थ दिशा की ही देन है। और ये अपॉर्चुनिटी भी देती है, आपको नए अवसर देती है। इस दिशा में कस्टमर और क्लाइंट भी, जो बिजनेसमैन हैं या जो अपने प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो जरूर उनको देखना चाहिए कि नॉर्थ दिशा में कोई ना कोई उन्होंने एंटी एक्टिविटी की हुई है या कलर ही एंटी किया हुआ है। यहाँ के एंटी एक्टिविटी है, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर टॉयलेट बन गई होगी, या ये हिस्सा टॉप लेवल छत का आपका ऊंचा हो गया होगा, वजन ज्यादा आ गया होगा, स्टोर बन गया होगा, तो उससे आपका क्लाइंट, हाँ। कस्टमर भी नहीं आएंगे, साथ में अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएंगे। और जो बच्चे जिन घरों में जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अवसर भी नहीं मिलता। यहाँ पर अगर जिनको जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए, वो यहाँ अपना सिटिंग ऑफिस कर लें या यहाँ पर बेड लगाएं, यहीं सोएं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ पर आपको एक और बात मैं बताऊं कि इनबॉर्न क्वालिटी लेकर हर व्यक्ति जो पैदा होता है, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको मनी माइंड बनाने में कन्वर्ट करने का भी ये दिशा ही अवसर देती है। ये वाटर की दिशा होने के साथ ही, साथ में ये दिशा आपको जीवन में, क्योंकि धन परमात्मा तो नहीं है लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं है, उस विधा से, उस मटेरियल से जोड़ती है ये दिशा। बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। फिर आगे बात करते हैं हम नॉर्थ के साथ लगते नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा। क्योंकि आदमी के पास अगर धन अच्छा है, हमने जब भी दिशा का हम विवरण करेंगे तो साथ वाली दिशा जो पीछे है और जो आने वाली साथ फॉरवर्ड दिशा है यानी नेक्स्ट दिशा है, उनके इन दिशाओं पे इफेक्ट रहते हैं। जैसे अगर धन है, आदमी के पास पैसे अच्छे हैं, तो वो अपना शरीर भी स्वस्थ रख सकता है। धन के अभाव में कई बार हम छोटी मोटी बीमारियों के इलाज भी नहीं करवा पाते,
तो उसका हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है। साथ में जो इनबॉर्न क्वालिटी हमारी है, वो अगर हम दोष हुआ नॉर्थ दिशा में, तो उसको हम फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अभी बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये भी वाटर की दिशा है। जैसे मैंने एलिमेंट वाइज इनके कलर डिसाइड करके इसमें डायग्राम में दिखाया है। ये हेल्थ देती है दिशा, इम्यूनिटी भी इसी दिशा की देन है। मेडिसिन वगैरह कहीं भी घर में कोई अगर बीमार है तो इस दिशा में रखना चाहिए। यहाँ पर अगर अगला पॉइंट है डॉक्टर, जिन भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर इस दिशा में बैठते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और उनके उपाय, उनका ट्रीटमेंट कारगर होता है। यहाँ बैठकर अगर कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को जो भी सजेस्ट करता है वो सटीक जाता है। साथ में वो पेशेंट भी यहाँ रखी हुई दवाइयों का अगर यूज करता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है, उसको बहुत लंबे समय तक दवाइयां नहीं लेनी पड़ती। और ऐसे ये ऐसा जोन है जो आपको विज्ञान में, क्योंकि 5 कोष होते हैं हमारे शारीरिक तल पे, एक बाहरी जो दिखाई दे रहा है ये अन्नमय कोष है। इसके अंदर प्राणमय कोष जो हमारे श्वास से रिलेटेड जो को शरीर कहा गया है वो है। और तीसरा मनोमय कोष है जो मन से रिलेटेड है, मन कंट्रोल करता है उसको। चौथा कोष हमारा है विज्ञान में, जो इंट्यूशन को से कंट्रोल होता है। और पांचवा आनंद में, जो ओरिजिनल हम जिसको कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप, यानी वहां हम 5वीं स्टेज में होते हैं तब आनंदित होते हैं। तो उससे जोड़ता है ये जोन, दोनों विज्ञान में और आनंद में कोष से। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा के डिफेक्ट हैं, अगर यहाँ पर, क्योंकि वाटर की दिशा है ये भी, तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट, अर्थ के कलर, फायर एलिमेंट, फायर के कलर अगर यहाँ आ गए तो वो इस जोन को इम्बैलेंस कर देंगे और फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यहाँ बनी हुई टॉयलेट निश्चित तौर पे क्रोनिक डिजीज दे सकती है, कैंसर आदि दे सकती है। यहाँ कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए पीला कलर। और यहाँ पर स्टोर भी दुखदाई रहता है। यहाँ इस दिशा को भी, छत का जो टॉप है वो ऊंचा नहीं बनाना चाहिए, ये भी एक दोष है इस दिशा का। फिर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा, बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, जिसको देवकोण भी बोलते हैं। घर में देवताओं की पूजा या उनको स्थान इसी जगह पे ज्यादातर घरों में दिया जाता है। ये दिशा हमें पीस देती है, शांति, और माइंड में क्लैरिटी क्लैरिटी देती है। और साथ में विजडम, न्याय प्रिय बनाती है हमें। दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी हम न्याय संगत हो पाते हैं इस दिशा के गुण से ही। इस दिशा से हमें यहाँ बैठकर पूजा करने से इंट्यूशन स्ट्रोंग होती है, अंदर से सिक्स सेंस आपकी जागृत हो जाती है। जैसे कहते हैं आज्ञा चक्र, वो जागृत होता है। यहाँ देवताओं को स्थान देंगे तो इससे इंट्यूशन, आपको सिक्स सेंस जाग जाएगी और आपको कोई भी घटना घटनी है पहले ही आभास होने लग जाएगा। ये वो दिशा है। यहाँ पर बैठकर अगर मेडिटेशन की जाए तो आप निश्चित तौर पे अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की हुई मेडिटेशन पूर्ण रूप से आपको अपने अंदर स्थापित करती है और आप अपने आनंदमय कोष से, विज्ञान में कोष से होते हुए आनंदमय कोष तक पहुंच जाते हैं। ये वो दिशा है। यहाँ पर मंदिर बनाने से और यहाँ पर पूजा करने से आपको आपके लक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथियों, इस दिशा का, क्योंकि वाटर की दिशा है, इसके यहाँ पर वही फायर और अर्थ एलिमेंट के कलर भी और उसके एक्टिविटी भी यहाँ इस दिशा को इम्बैलेंस कर देती है और आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ बना हुआ टॉयलेट भी कैंसर आदि भयानक बीमारियां देता है, कभी भी ना बनाए यहाँ। अपने खुद के भी घर में और आपके रिलेटिव्स कभी जाते हैं तो उनको अगर कहीं बना भी हुआ है तो पहले ही उनको सचेत करें। ये एक पुण्य का कार्य करेंगे आप, उनको अगर बताएंगे कि यहाँ से टॉयलेट हटा लिया जाए। क्योंकि 3 साल के बाद पक्का
जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनमें जल्दी इफेक्ट आने लग जाते हैं। तो आप ये साथ में पुण्य का काम भी करें। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट ना बनाए, और ना किसी को बना हुआ तो उसको सजेस्ट करें कि ना बनाए। अगली दिशा हम बात करेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। यहां से हमारा अगला एलिमेंट स्टार्ट होता है, एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट। मैंने हरा कलर दिखाया है और इसकी आकृति रेक्टेंगल। जो भी लंबी वस्तुएं हैं, सीधी हैं, रेक्टेंगल टाइप की हैं, हरा रंग है, ब्राउन लकड़ी का कलर है, वो सारी ये एयर की उसमें ही कैटेगरी में आती हैं। इस दिशा का गुण है जॉय, आपको आनंदित करती है। घर में एक हंसी खुशी का माहौल यही दिशा देती है, फन का, रिक्रिएशन का। ये माहौल इस दिशा से ही मिलता है। अगर ये दिशा बैलेंस है, इस दिशा में किसी प्रकार का एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट की उपस्थिति नहीं है, तो ये हमें हैप्पीनेस भी देती है और ह्यूमरस भी बनाती है। घर में हंसी खुशी का माहौल सदा, आप कितना भी बर्डन वाला कार्य हो, कितने भी बड़े कार्य हो, लेकिन उसको खेलते खेलते ही कर जाते हैं। ये वो दिशा है। यहाँ पर आपको ये दिशा न्यू आइडियाज भी देती है। यहाँ बना हुआ आपका गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बैठकर जब भी आप चर्चा करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा, और ये फ्रेशनेस भी देती है दिशा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस दिशा बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस दिशा के दोष, यानी एयर में स्पेस की एक्टिविटी, सफेद व्हाइट कलर और ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज यहाँ वो एंटी है। यहाँ पर मेटेलिक कलर अगर आ गया है किसी वजह से, वो एंटी है। और यहाँ पर आपने अगर अर्थ का भी कोई कलर आ गया पीला, या एक्टिविटी आ गई है, यानी स्टोर बना लिया, इसको ऊंचा बना दिया है, तो ये इसके दोष है। जब ये इम्बैलेंस हो जाती है दिशा, तो लोग मनोरंजन के लिए, खुश रहने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। वो घर में आनंद नहीं मिलता उनको, घर आते ही मायूस हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और बाहर खुशियां ढूंढने के लिए वो बहुत पैसा भी जाया करते हैं। तो इस दिशा को आप अच्छा रखिए और आनंदित रहिए। अगली दिशा आती है ईस्ट दिशा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। इस दिशा का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, और समाज को जोड़े रखने की, समाज में अच्छे लोगों से जुड़े होने के लिए ये दिशा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको सोशल कनेक्टिविटी की दिशा भी कहते हैं। यहाँ ये पब्लिक से जोड़ और पब्लिक से इंटरेक्टिविटी करने के लिए ये दिशा देती है। यहाँ पर गैदरिंग जितनी भी सारी वो इसी दिशा से कवर होती है। और मासी से जोड़ने के लिए, आप नेटवर्किंग का कार्य करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो भी ये दिशा आपको अच्छी रखनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली रेगुलरली आपका काम चल सके, किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। नेटवर्किंग के लिए भी ये दिशा बहुत अच्छी है। यहाँ पर नेटवर्किंग का बिजनेस करने वाले लोगों को यहाँ एक खरगोश के पेयर के रूप में अगर फर्श पे दो रख दे, तो उनकी बहुत अच्छे से नेटवर्किंग बन जाती है। इन पे सिंबल्स पे हम आगे पूरा विस्तार से बात करेंगे जब एक्सपर्ट का कोर्स करेंगे। और इस जगह पर गवर्नमेंट, कंपनी और मार्केटिंग के जितने भी कार्य हैं, इस दिशा को उन्नत रखने से आप उनसे जुड़े हुए रहते हैं, और आपको प्रॉपरली उनसे सहयोग भी मिलता रहता है। तो इस दिशा का मैंने जैसे बताया गुण है, वैसे ही ये दिशा अगर इम्बेलेंस हो गई तो ये आपको दिक्कतें भी पैदा करती है। कुछ पिछले समय में हमने देखा, कुछ पॉलिटिशियन के घर जिनका हमारे संपर्क में थे, हमारा जाना हुआ, उन्होंने चुनाव जीते, उसके बाद कुछ घर में मॉडिफिकेशन किया और टॉयलेट बना ली। यहाँ टॉयलेट बनाने से वो दोष ऐसा हुआ कि उनकी सोशल कनेक्टिविटी जीरो हो गई, और अगले चुनाव में या तो चुनाव आ रहे हैं या फिर उनको टिकट से ही वंचित होना पड़ा। तो ये दिशा का यहाँ पर अर्थ एक्टिविटी, क्योंकि टॉयलेट है वो अर्थ एक्टिविटी है, इसको दिशा को ऊंचा ना रखें, यहाँ पे अर्थ की एक्टिविटी ना करें टॉयलेट आदि, या पीला रंग ना करें। ये दिशा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा भी अपना एक विशेष महत्व रखती है, विश्लेषण की दिशा है। इस दिशा का एंजाइटी और ज्यादा चर्निंग भी देती है दिशा। इस दिशा में आप, क्योंकि ये दिशा नेगेटिव दिशा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये नकारात्मक एक्टिविटी के लिए ज्यादा सही है। यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन वगैरह इस दिशा में आप रखकर कार्य उनसे ले सकते हैं। और जो एनालिसिस का कार्य है वो उन लोगों के लिए, जैसे सीए है या ऑडिटर हैं, या इस तरह के जो लोग इस तरह के एनालिसिस के कार्य करते हैं या रिसर्च टाइप की कोई कार्य करते हैं या प्रयोगशालाएं हैं, वो अगर इस दिशा में करी जाए, इस दिशा में बैठकर वो काम करें, तो बहुत कारगर होते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस दिशा में अगर आपने बेडरूम बनाया हुआ है तो आपको एंजाइटी रहेगी, आप मनन ज्यादा करते रहेंगे, विचार ही विचार, प्लानिंग ही प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बेडरूम ठीक नहीं रहता। फिर भी किसी का अगर मजबूरी में कहीं और वो नहीं है जगह, दूसरे कमरों में, यहीं पे अगर बेडरूम आ गया है, तो वहां पर अगर हल्का ग्रीन कलर, पेस्टल ग्रीन टाइप का कर लेंगे तो इस दिशा का दोष हट जाएगा। और ये दिशा आपके ससुराल पक्ष को भी इंगित करती है, यानी इनलाज को भी ये दिशा से ही हम देखते हैं। इस दिशा में अगर दोष आ गया तो निश्चित तौर पे आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब रहेंगे। और ये दिशा आपको अगर प्रॉपर बैलेंस है तो ये आपको मैनिफेस्टेशन के लिए, जो आपके अंदर विचार हैं, जो क्वालिटी है आपकी, उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये उसका अस्तित्व आपको प्रदान करती है। साथियों, इस दिशा का, क्योंकि समुद्र मंथन में जब असुर और देव मिलकर सागर मंथन किया तो उसमें से कई रत्न मिले, उन्हीं में से, उन रत्नों में से ही एक पॉइजन भी वो मिला था, जैसे जिसको देवताओं ने और असुरों ने देखा कि अब ये क्या किसको दिया जाए, तो शिव भोले बाबा ने वो विष अपने गले में धारण किया था और बाकी जो रत्न थे वो देवताओं ने अपने पास रखे। तो एनालिसिस करना, इसीलिए आप अगर सागर मंथन की या वो दही को बिलोते हुए वो कोई लेडी की तस्वीर अगर इस दिशा में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करने का मौका मिलता है। आपके जो भी निर्णय लोगे वो सटीक होंगे, बहुत अच्छे निर्णय होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इस दिशा का दोष भी वही है। यहाँ पर स्पेस की एक्टिविटी और स्पेस का कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अर्थ की एक्टिविटी और अर्थ के कलर नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ ईस्ट दिशा की। साउथ ईस्ट दिशा है फायर की दिशा। अब हमारा तीसरा एलिमेंट, फायर एलिमेंट, यहां से स्टार्ट होता है। और ये हमने ट्राइंगल जो इसकी शेप है फायर की वो दिखाया है और रेड कलर दिखाया है क्लास में। तो इसमें आप कैश फ्लो की दिशा इसको कह सकते हैं। जो नकदी का जितना भी काम है वो अगर नहीं आ रही है घर में, तो समझो कि वो साउथ ईस्ट दिशा रिस्पॉन्सिबल है। आपके घर में वहां जरूर ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर किचन बनाए रखते हैं और ब्लैक स्लैब यहाँ पर डाल लेते हैं। ये एक यहाँ दोष हो जाता है, उनमें मनी क्रंच हो जाता है, फिर कैश फ्लो की दिक्कत हो जाती है। और लिक्विडिटी, यानी आपके जितने भी बॉन्ड्स वगैरह के हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हैं, जितने भी ये लिक्विडिटी वाले हैं, वो भी सब इसी दिशा से आप उनसे गेन प्राप्त करते हैं। तो उनको यहाँ पर रखकर आप उनमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फायर, यहाँ पर आप बर्नर रखकर और इस दिशा को एक्टिव कर सकते हैं। ज्यादा कैश फ्लो प्राप्त करने के लिए अगर ये दिशा बैलेंस है तो यहाँ पर रेड कलर या पिंक कलर या एक रेड बल्ब इन्वर्टर से, उससे 24 घंटे जलता रहे, वो 0 वाट का बल्ब, उससे ये एक्टिव हो जाती है और आपके पास कैश फ्लो बढ़ जाता है। कई जगह देखा है कि क्लाइंट आते तो हैं बिजनेस में या प्रोफेशनल्स के पास क्लाइंट आते हैं, लेकिन वो उनको लास्ट में फिर वो एंगेज नहीं कर पाते या वो वस्तु नहीं खरीद पाते। तो उसका कारण ये है कि ये दिशा, साउथ ईस्ट दिशा,
में इम्बैलेंस है, कमजोर है, यहाँ पानी की उपस्थिति है या उसके कलर की उपस्थिति है, या फिर यहाँ पर स्पेस का कोई एलिमेंट उपस्थित है, इस वजह से ये इम्बैलेंस है। तो इस दिशा में आप इसके इम्बैलेंस मैंने बताया, जैसे यहाँ वाटर कलर नहीं होना चाहिए, वाटर की एक्टिविटी अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर स्पेस की कोई मेटेलिक कलर का, जैसे फ्रिज भी कई लोग मेटेलिक कलर के खरीदते हैं ज्यादातर, वो अगर है तो उसको भी आप लाल कवर डाल कर रखें, उससे भी ये प्रभावित हो जाएगा कैश फ्लो। ये स्पीड भी देती है दिशा। कई बार हमने देखा कि बहुत लोग बड़े स्पीड से, बोलने में भी स्पीड है और काम करने में भी, व्हीकल चलाते तो बड़ा स्पीड से चलाते हैं, उनके घर में हमने देखा कि इस दिशा को बहुत ज्यादा एक्टिव, या तो ये ज्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज्यादा रेड कलर होने से ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव जिसको बोल सकते हो आप, ओवर एक्टिव है तो ये बहुत स्पीडी काम करवाती है। और बैलेंस है तो ये जो आपकी टालने की आदत है वो हटा देती है, और आप प्रॉपर टाइम पे काम करते हैं और आप स्पीडी होते हैं, जिससे आपको लाभ भी मिलता है। इनिशिएशन करवाती है। जैसे कई जगह आपने भी देखा होगा, कोई काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा, वो शुरू नहीं हो रहा वो काम। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, वो रुक गई है, दोबारा काम शुरू नहीं हो रहा, या कोई बिजनेस है वो ठप पड़ गया, काम शुरू नहीं हो रहा दोबारा, उसमें गति नहीं आ रही, तो ये दिशा में दोष है कहीं ना कहीं। वाटर एक्टिविटी हो गई होगी, या उसका कलर आ गया होगा, या मेटल एक्टिविटी या उसका कलर आ गया होगा। तो इसमें आप इनको हटाकर और प्रॉपर इसको बैलेंस करके, और इसमें थोड़ा सा रेड कलर की उपस्थिति बढ़ाकर, और फिर से इनिशिएशन, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी है विवस्वान देव एनर्जी, वहां पर अगर आप दीपक जलाएंगे रोज, वहां रेड बल्ब जला देंगे, तो उससे भी आपका जो रुका हुआ कार्य है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि साउथ ईस्ट दिशा कैसे कैश फ्लो हमारा बढ़ाती है। उसके बाद आती है साउथ साउथ ईस्ट दिशा। ये दिशा हमें फायर की दिशा है, पावर देती है, बॉडीली पावर देती है, अच्छा तंदुरुस्त बनाती है, साथ में स्टेबिलिटी भी देती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई काम करते हैं वो रेगुलरिटी नहीं होती, हमने कोई चीज प्लान किया, शुरू की, लेकिन फिर थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं। तो ये दिशा आपको स्टेबिलिटी देगी अगर बैलेंस है तो, इम्बैलेंस है तो ये इरेगुलरिटी देगी। ये दिशा आपको करेज देती है, साहस, हिम्मत, कोई भी कार्य कर गुजरने का मादा देती है ये दिशा। इसका अपना ही एक उत्साह है। अगर बैलेंस है तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। वो व्यक्ति जिसका साउथ साउथ ईस्ट स्ट्रोंग है, वो स्वयं ही सक्षम होता है हर कार्य करने में। और जिनके घरों में मैंने देखा यहाँ पर दोष है, वाटर एक्टिविटी अंडरग्राउंड टैंक ब्लैक या ब्लू कलर आ गया, उनमें जीरो कॉन्फिडेंस होता है। वो अगर बाजार से कुछ खरीदने जाएंगे तो किसी दोस्त को या घर के किसी सदस्य को साथ लेकर जाएंगे, उनमें परचेज करने की भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। इनको ये अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊंगा। ये इसके डिफेक्ट हैं। तो एक कॉन्फिडेंस देती है, अथॉरिटी देती है, ये आपको ऑथोराइज बनाती है, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप कुछ समाज को देना चाहते हैं, अगर ये दिशा बैलेंस है तो आप दे पाएंगे, निश्चित तौर पे आपका कंट्रोल होगा। और साथ में स्टेमिना भी देती है, रेगुलरिटी, आप थकते नहीं है, बराबर अपने रेगुलर कार्य करते रहते हैं, ये दिशा की देन है। लेकिन इसमें एंटी जो एलिमेंट एक्टिविटी या कलर है उनसे बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट के बाद नेक्स्ट दिशा आती है साउथ। ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, अग्नि की दिशा है। यहाँ पर आप अगर अपना बेडरूम बना के यहाँ सोते हैं तो ये सबसे अच्छी घर में बेडरूम की जगह है। इस दिशा में आप अगर कोई ऑफिस चला रहे हैं, आपकी फर्म है, या कोई आपने इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ उस फर्म का लोगो लगाकर रखें, और 10-12 घोड़े रेड कलर के दौड़ते हुए जिनका मुंह सेंटर की तरफ लगा दे, तो आपकी फर्म निश्चित तौर पे बड़ी फेमस होगी, फेमिलियरिटी मिलेगी। ये दिशा फेमिलियरिटी देती है। पॉलिटिशियन, यानी यहाँ पॉलिटिशियन का ईस्ट जोन है, लेकिन पॉलिटिशियन का यहाँ पर ये अर्थ है कि आप चाहे
पॉलिटिशियन है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, वो जो फर्म है आपकी, उसको वो ये दिशा प्रसिद्धि देती, आपका नाम समाज में वर्चस्व, नाम को वर्चस्व देती है। ये वो दिशा है। हायर अथॉरिटी, यानी आप टॉप लेवल के ऑफिसर या बिजनेस कंसर्न के आप सीईओ वगैरह बनाने में भी ये दिशा आपको महत्वपूर्ण सहयोग करती है। रिलैक्स देती है। यहाँ पर अगर बेडरूम में आप सोते हैं या बैठते भी रेस्ट करते हैं तो डीप स्लीप में जाते हैं और आप आनंदमय कोष तक, या कई बार आपने देखा होगा रात को सोकर जब उठते हो आप सुबह, तो शरीर थका थका सा लगता है कि आज तो मजा नहीं आया, और कई बार सुबह उठते तो आपको लगता है कि आज बहुत गहरी नींद आई। तो ये वो दिशा है जो आपको गहराई में ले जाती है और अच्छी डीप स्लीप देती है, जिससे आपकी बॉडी रिजोनाइज हो जाती है। फिर ये दिशा आपको एस्टेब्लिशमेंट, यानी आपकी फर्म को, आपके नाम को, आपके परिवार की साख को जमाती है, एस्टेब्लिश करती है। फर्म का हम पहले जिक्र कर चुके। इस प्रकार साथियों ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दोष, यहाँ पर वाटर की एक्टिविटी ना हो, ब्लू ब्लैक कलर ना हो, यहाँ अंडरग्राउंड टैंक ना हो। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही, बता दूं आपको, साउथ में कई जगह लोगों ने अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर अंडरग्राउंड बने, जिनके उनको जेल तक जाना पड़ता है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो बन जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहो या रूम कहो अंडरग्राउंड, वो अगर इस दिशा में है तो वो उनको जेल यात्रा भी करवा देता है। ये एंटी एक्टिविटी है, वो वाटर की एक्टिविटी है एक्चुअल में। तो वो साउथ में अगर आ गई तो आपकी साख को धब्बा लगेगा निश्चित तौर पे, वो जेल यात्रा से लगे या आपको ऐसा कोई लांछन लगे या बदनाम हो जाए। इसलिए यहाँ कभी भी अंडरग्राउंड रूम या अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। मैंने इनके, इस दिशा के दोष की भी चर्चा की। अभी हम बात करते हैं आगे। अगली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। साथियों ये अर्थ की दिशा, फायर एलिमेंट खत्म होता है और अर्थ की दिशा स्टार्ट होती है, ये है साउथ साउथ वेस्ट दिशा। क्योंकि ये दिशा, जैसे शरीर में लेटिन पेशाब करने की जो जगह है, डिस्पोज ऑफ की जगह है, जो हम वेस्ट निकालते हैं, ऐसे ही इन 16 दिशाओं में साउथ साउथ वेस्ट दिशा वो डिस्पोज ऑफ की दिशा है। ये जो खर्चे को कंट्रोल करती है अगर बैलेंस है तो, और अगर इम्बैलेंस है तो खर्चे को अनाप शनाप बढ़ा देगी। आप जो भी कमा के आएंगे, आपके साधन रिसोर्सेज, तनख्वाह आ रही है, जो भी आते हैं, उससे पहले खर्चा तैयार मिलता है। तो ये लेट गो देती है हमें। क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं सीखेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो आपका माइंड ब्लॉक रहेगा, बर्डन रहेगा दिमाग पे। जैसे शरीर में वेस्ट पदार्थ निकलते ही, लेट गो होते ही हम कितने फ्रेशनेस महसूस करते हैं, और फर्दर फिर शरीर दोबारा से भोजन और जूस दूध प्राप्त करके उनसे फिर से विटामिन मिनरल्स प्राप्त करता है। लेकिन अगर वो लेट गो, वो निकलेगा ही नहीं शरीर से पहले वाला ही, तो ना भूख लगती है और ना ही वो उससे, बल्कि बीमारियां और पैदा हो जाएगी। ऐसे ही घर में भी अगर इस दिशा में दोष है, यहाँ पर अगर आपने नीला या काला कलर है, या वाटर की एक्टिविटी, अंडरग्राउंड टैंक है पानी का, या अंडरग्राउंड बना लिया, तो ये लेट गो नहीं हो पाता। आपके विचारों का भी लेट गो नहीं हो पाता, आप बर्डनस रहते हैं, ब्लॉक्ड माइंड रहते हैं, शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती है। इस प्रकार से ये बहुत बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देती है दिशा। इसलिए इस दिशा में आप अगर हो सके तो टॉयलेट यहाँ पे सर्वोत्तम रहता है टॉयलेट बनाना। इस दिशा का बना हुआ टॉयलेट ऑटोमेटिकली आपको स्वस्थ रखेगा। नहीं भी बनाया हुआ है तो मेरी एक सजेशन है, यहाँ वैसे ही आप लाके एक सस्ती सी टॉयलेट सीट भी अगर रख देंगे तो वो भी आपको वही रिजल्ट देगी। ये एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है। रेजुनेशन, यानी आप फिर से फ्रेश होते हैं सारा काम करने के लिए। जैसे रात को सोने के बाद शरीर दोबारा से एनर्जेटिक होता है, ऐसे ही ये आपको ये दिशा रेजुनेशन देती है और रिफ्रेशमेंट देती है। इस दिशा का अपना एक महत्व है। ये हाइट में ऊंची होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए। ये दिशा बैलेंस है, और अगर सही है, हैवी है,
तो आपके कंट्रोल खर्चे कंट्रोल में रहेंगे और आप आराम से स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आप बर्डनस नहीं रहेंगे, आपका माइंड ब्लॉक नहीं होगा। अभी मैं बात करता हूं अगली दिशा, साउथ वेस्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। नॉर्थ ईस्ट दिशा और साउथ वेस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं दैव्य कोण और इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। ये दिशा हमारे पितरों की दिशा के रूप में भी जानी जाती है और ये स्किल देती है। ये दिशा रिलेशनशिप देती है। जितने भी पारिवारिक रिलेशन है वो इस दिशा से ही कंट्रोल होते हैं। और एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे वंश को बढ़ाकर गए हैं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, जितने भी एंसेस्टर्स है वो इसी दिशा से कंट्रोल होते हैं। इस दिशा में अगर डिफेक्ट आ गया तो आप उनसे कट हो जाएंगे, उनकी हेल्प नहीं मिल पाएगी। जो पितृदोष है वो भी इस दिशा को देखकर ही समझा जाता है और उसको दूर किया जाता है। यहाँ पर बना हुआ टॉयलेट पितृदोष कहलाता है, क्योंकि ये पूर्वजों की दिशा है। यहाँ अगर टॉयलेट आ गई तो ये एक किस्म से पितृदोष हो जाता है, जो आपको बच्चों की मैरिज में डिले करवाता है। अगर ये सही है, बैलेंस है ये जोन, तो मैरिज बच्चों की अच्छे घरों में होगी, टाइम पे होगी। आने वाले जो जोड़ा है, आपने बेटी ब्याही है, वो जिस घर में जाएगी वो सुख पाएगी, और बहुएं जो लेके आते हैं वो भी अच्छे घरों की आएगी। ये अगर बैलेंस है दिशा तो। यहाँ पर अगर आपने कोई भी ट्रॉफी वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ रखें तो उससे आपको फायदा होगा। वो आपकी एक किस्म से आपकी साख बढ़ाएगी। और यहाँ पर मित्रों, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल है या कोई अपना हाथ से कोई दस्तकार है, यहाँ वो अपने औजार अगर रखता है, या आप जो चीज पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को सीख रहे हैं, वो बुक्स, वो यहाँ रखी हुए औजार, जैसे कोई वास्तुशास्त्री है तो उसका औजार क्या कहोगे आप, शक्ति चक्र हो गया, उसका स्केल हो गया। या ज्योतिष ज्योतिष कार्य करने वाला, उसका आपका पत्र पत्री होगी, वो रखते हैं। या आपका जो स्काई शॉट है स्टार्स का, वो अगर चित्र यहाँ लगा के रखेंगे तो वो निश्चित तौर पे इसमें पारंगत हो जाएंगे। यहाँ रखी हुई बुक्स, उस विषय से रिलेटेड आपको ज्ञान स्वयं ही होने लग जाता है। इसलिए इस दिशा को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशा भी बैलेंस है तो भी आप मार में नहीं आएंगे। इस दिशा को जरूर उन्नत रखिए, ऊंची रखिए, घर में बाहरी रखिए इस दिशा को, ताकि आपका रुतबा समाज में बना रहे। आप पायेदारी आप बन जाए। पायेदारी आप समझते हैं? पायेदारी उसे कहते हैं कि आपने कोई बात बोल दी 5 आदमियों के बीच में, या आपके गांव में, मोहल्ले में, किसी पंचायत में, तो आपकी बात को वजन मिले, ये पायेदारी होती है। लोग आपका एग्जाम्पल मान के चलें, आप जो करें उसको फॉलो करें, ये पायेदारी होती है। इसमें बड़ा अच्छा एक शेर है, पायेदारी क्या, लफ्जों के असर से गिर पड़े, कुछ मकान तो सैलाब की झूठी खबर से गिर पड़े, ऊंचाई पर बने रहना बड़ा महंगा पड़ा हमें, कुछ लोग तो ऊंचाई पर बने रहने के डर से गिर पड़े। तो ये वो दिशा है जो आपको पायदारी देती है। आप किसी से फिर डरते नहीं, और आप व्यर्थ में किसी भी प्रकार कोई जो डराने वाले एलिमेंट है या आपको भ्रम में डालने वाले, उनसे आप नहीं विचलित होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। आपने देखा होगा कि कई घरों में बच्चे प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन वो स्कोरिंग में, जब उनका टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, या कंपटीशन या एग्जाम में बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, थोड़े बहुत नंबरों से मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो दिशा है, वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा, जो सेविंग की और स्टडी की दिशा के रूप में हम जानते हैं इसको। यहाँ पर ये आकाश तत्व यहाँ से शुरू होता है। पहला इसका दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। इस दिशा में
आप अगर ज्ञान से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेंगे, बच्चों को यहाँ बैठा कर पढ़ाएंगे, आप खुद पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। इस दिशा में बैठकर पढ़ने से जो कैरियर के लिए पढ़ाई करते हैं, जो लोग अपना जॉब के लिए या कोई भी चीज अपनी उसमें प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, उस शिक्षा को, उस स्टडी को, तो वो 100% कामयाब होते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे मेरिट में आते हैं सदा, और पढ़ते पढ़ते ही एडजस्ट भी हो जाते हैं। यही दिशा है जो आपको बचत भी देती है, क्योंकि इस दिशा में अगर आपने कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है और फिर इस दिशा को आपने उन्नत बनाया हुआ है, तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, उसमें से ही आप काफी सेविंग कर पाएंगे। ये दिशा आपको प्रैक्टिस करने में पारंगत करती है। कोई भी आप, चाहे अपने हुनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप अपने औजारों की, आप कोई जैसे पहलवान टाइप के कुछ है, या कुछ भी आप हुनर है आप में अंदर और उनका अभ्यास करते हैं, जैसे सोल्जर्स हैं उनके हथियार हैं, वो सब यहाँ प्रैक्टिस अगर करें, विधा का अभ्यास करें, अपने औजारों का अभ्यास करें, चलाना सीखें, तीरंदाजी के जो भी आप करते हैं, वो ये प्रैक्टिस देती है ये दिशा। नॉलेजेबल है ये दिशा देने में, आपको पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ पर आप बैठकर अगर पढ़ते हैं, थोड़े ही प्रयासों में आप सफलता प्राप्त करते हैं, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ अगर बुक्स और लाइब्रेरी बनाई तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये दिशा क्योंकि स्पेस की है, तो इसमें एंटी एलिमेंट कौन सा होगा? एयर, यानी हरा रंग और एयर की कोई भी एक्टिविटी है वो यहाँ पर एंटी होगी। साथ में इस दिशा में क्योंकि स्पेस की है, तो फायर का एलिमेंट भी यहाँ एंटी है। लाल रंग या किचन या फिर कोई भी फायर से रिलेटेड, चाहे वो आप ट्रायंगल भी यहाँ बना देते हैं चित्र, वो भी यहाँ एंटी कहलाएगा। तो इस दिशा में आप इन दोनों एलिमेंट की उपस्थिति को रोकें और इस दिशा में आनंदित रहें। ये आपको स्टडी और सेविंग देगी। अब मैं बात करता हूँ अगली दिशा की, कि वेस्ट दिशा जो आपका अलग से ही एक विशेष रखती है। ये दिशा ज्यादातर घरों में वेस्ट दिशा अपना प्रभाव दिखाते रहती है। मैंने कई घरों में विजिट के दौरान पाया कि इस दिशा में उनके जब टॉयलेट आ गई, उन्होंने लाख कोशिश की तब भी उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे लाभ नहीं मिल पाया। उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में व्यर्थ ही जाया चला गया। इस दिशा का एक विशेष गुण ये भी है कि यहाँ पर अगर आपने कैश तिजोरी वो बनाई, तो उसमें बहुत आपको धन बढ़ता ही रहता है। आप इसमें जितना डाल लेंगे, वो और भी अदर सोर्सेज से भी उसमें बढ़ोतरी होती है। ये दिशा आपको प्रॉफिट देती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लाभकारी संस्थान में इन्वेस्ट करवा के उनसे आपको लाभ कमा के देती है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कंप्लीट करवाने में भी ये दिशा कारगर है। साथ में ये सफलता देती है, सक्सेस देती है दिशा। साथ ही ये दिशा वो है जो आपको एफर्ट करते हुए आदमी थक जाता है, लेकिन ये थकने नहीं देती। टायरलेस एफर्ट्स करते रहो। इस दिशा में बैठकर अगर आपने, आपका यहाँ बेडरूम है या आपका ऑफिस का चेयर यहाँ आपने लगा लिया है, तो ये दिशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स ओरिएंटेड दिशा भी है। हाँ, अगर इस दिशा में आपने, अगर इम्बैलेंस किस वजह से, लंबी दिशा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रख लेंगे, और वो आपसे, क्योंकि अपेक्षाएं वो अनुरूप नहीं है, वो आपसे जितनी अपेक्षा होनी चाहिए उससे ज्यादा रखेंगे, और वो इस वजह से पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर वो आपके चीट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके दोस्त चीटर मिलेंगे। ये दिशा का अगर वो इम्बैलेंस है, बड़ी है, तो इसका दोष है। इस दिशा में मैंने अभी बताया कि जो सर्वाइवल नीड्स है, आवश्यक वस्तुएं जो एक व्यक्ति को चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, उसको एक जॉब चाहिए ताकि धन आ सके, ये सारी चीजें ये दिशा देती है।
स्पेस की दिशा होने के कारण यहाँ पर एयर एलिमेंट यानी हरा कलर एंटी है, और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी एंटी है। इस दिशा में अगर आपने ये फायर के कलर भी आ गए या एक्टिविटी आ गई तो भी एंटी है। हाँ, मैं पिछली दिशा में भी एक बार बताना चाह रहा था, दिमाग से निकल गया। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में आप बर्नर रख सकते हैं, लेकिन उसमें आप अगर बर्नर रखते हैं, फायर एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो स्लैब है उस पे आपको येलो कलर का एक स्टोन बर्नर के नीचे लगाना पड़ेगा। तब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ये दिशा बर्नर के लिए। फायर अगर यहाँ है लेकिन बीच में अगर आपने अर्थ की कलर की कोई उसमें वो रख दिया, कोई टाइल या पत्थर, तो भी अच्छे रिजल्ट देती है। अन्यथा ये दोष है यहाँ पे अगर रेड कलर और फायर एक्टिविटी आ गई तो। अब हम बात करते हैं अगली दिशा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा की। साथियों, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा फिर नेगेटिव दिशा के रूप में जानी जाती है। ये डिप्रेशन की दिशा है और डिटॉक्सिफिकेशन भी देती है। इस दिशा में बैठकर आप, अगर टॉयलेट बना हुआ है और वहां आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, रिफ्रेश भी हो, और साथ में वहां अगर आप बैठे हैं थोड़ा समय दें, तो आप कितना भी भारी बर्डन है, कितना भी वर्कलोड है, शरीर कितना भी थका हुआ है, बहुत फ्रेशनेस आपको महसूस होगी। और डिप्रेशन भी आपका, माइंड का जो बर्डन है वो हल्का हो जाएगा। यहाँ पर टॉयलेट इतना लाभकारी होता है। इस दिशा का अपना गुण है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है, चाहे वो वैचारिक डिटॉक्सिफिकेशन हो चाहे शारीरिक हो, ये दिशा आपको करवाती है। साथ में अगर इस दिशा में दोष है तो ये फिर आपको बीमारियां भी देगी। क्या बीमारी देगी? यहाँ पर आपने अगर बेड डाल लिया, यहाँ रेगुलर सो रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कोई भी बात कहना चाहेंगे उससे पहले ही आंखों से आंसू आएंगे, रोने लग जाएंगे। ये रोदन की दिशा भी इसलिए इसको कहा गया है, जो कहते हैं ना कोप भवन, वो दिशा है ये। यहाँ पर तो अगर आप किसी बात से आहत हो गए, किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, तो इस दिशा में अगर आप 10-20 मिनट बैठ जाएं, शांतित हो जाए, तो ये आपको जल्दी से उससे उभार देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है। और ये मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज करती है और आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर भी टॉयलेट अच्छा रहता है। यहाँ जैसा मैंने बताया, रेगुलर सो रहे हो तो आपको बीमारी भी देती है डिप्रेशन के साथ। थायराइड की बीमारी इस दिशा में सोने वालों को अक्सर देखी गई है। साथियों, इस दिशा में भी अगर आपने हरा रंग आ गया है, या कोई भी एयर की एक्टिविटी आ गई है, या लाल रंग आ गया है और फायर की एक्टिविटी आ गई है, तो ये दिशा इम्बेलेंस हो जाएगी और आपको नशा, यानी इस दिशा का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि यहाँ अगर आपने एंट्री निकाली हुई है, मुख्य दरवाजा है, तो यहाँ रहने वाले लोग नशे के आदी हो जाएंगे। यहाँ पर बेडरूम है लगातार, यहाँ ही आप, और यहाँ अगर स्टोर लंबे समय से कोई चीज स्टोर करके रखी हुई है, तो भी ये इम्बैलेंस है और आप नशे के, ड्रग के या वाइन के या किसी भी नशे के आदी हो सकते हैं। ये दिशा इम्बैलेंस होने पर ये नशा की आदत डालती है। अब हम बात करते हैं इससे अगली दिशा नॉर्थ वेस्ट की। लास्ट 16वीं दिशा है नॉर्थ वेस्ट दिशा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी स्पेस की डायरेक्शन है। इस दिशा में आप अगर बेडरूम बनाते हैं, बहुत अच्छी दिशा है। यहाँ बच्चे अगर पढ़ते भी है बैठकर, पढ़ते पढ़ते वो अपना करियर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं। ये बैंकिंग सपोर्ट देती है, पितरों की सपोर्ट देती है, दोस्तों की सपोर्ट देती है, रिलेटिव्स की, और सभी प्रकार की सपोर्ट का यही जोन है। यहाँ पर अगर सपोर्ट आपको लेनी है, कोई ऐसा वर्क आपका अटक गया है, बैंक से या सरकार से कोई सहयोग चाहिए, तो यहाँ पर आप दो तलवार दीवार पर टांग कर और एक अपना इंडियन फ्लैग अशोक चक्र के साथ अगर रख दे, तो निश्चित तौर पे आपको गवर्नमेंट से, या कोर्ट में भी केस चल रहे तो आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। इस दिशा का अपना एक महत्व है, सपोर्ट को आपके लिए प्रॉपर क्रिएट करती है। और यहाँ अगर इन्वर्टर रख दिया, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे से ही आपको सपोर्ट सिस्टम से आप जुड़ जाएंगे और आपको सपोर्ट
मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर रखी हुई फिनिश्ड गुड्स, कई ऐसे घराने हैं जो घर में ही बिजनेस चलाते हैं, कोई चीज प्रोडक्ट करते हैं, वो अगर तैयार वस्तुएं या आपके बिजनेस कंसर्न है, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, वो अगर आपके वस्तुएं जो आप बेचना चाहते हो, इस दिशा में रखा हुआ स्टोर बहुत जल्दी बिकता है। यहाँ पर अगर आपके घर में पार्किंग की जगह यहाँ है तो यहाँ पार्क की हुई व्हीकल सही रहते हैं। जो हायर किराए पे गाड़ियां चलाते हैं, जिनके ट्रांसपोर्ट का काम है, वो इस दिशा में अगर व्हीकल खड़े करें तो उनको रेगुलर बहुत अच्छी बुकिंग्स भी मिलती रहती है, और पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। साथ में मैं कुछ मेरे बैंक के साथी अगर जुड़े हुए हैं, या इसको जो भी सुनेंगे या सुन रहे हैं, ये रिकवरी के लिए भी ये दिशा जानी जाती है। यहाँ पर अगर बैठकर आपका पैसा कहीं अटक गया है, ब्लॉक हो गया, आपने उधार दिया वो वापस नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ अपनी सिटिंग चेयर बनाइए, रखिए, और साउथ ईस्ट इसके सामने जो जोन है, अग्नि दिशा, उसकी तरफ मुंह करके बैठिए। यहाँ पर बैठिए और मुंह साउथ ईस्ट दिशा की तरफ करेंगे, और फिर आप, इसमें कोई दोष ना हो और रिकवरी के लिए आप प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका अटका हुआ पैसा आपका आएगा, और आप अपने टारगेट हासिल कर पाएंगे। बैंकों में मैंने खुद इसको कई जगह अपने यार दोस्तों को भी बताया, और काफी रिकवरी हमने बैंक में की है यहाँ बैठकर। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर ओवरऑल, ये क्षेत्र सपोर्ट सिस्टम से जाना जाता है। यहीं पर हम आज 16 दिशाओं से रिलेटेड हमारा टॉपिक, हमारा सेशन खत्म करते हैं। साथियों, आज हमने 16 दिशाओं के ऊपर बात की। अगला शनिवार हम बात करेंगे कि एंट्रीज, यानी आपके घर का और कंस्ट्रक्टेड एरिया का जो मुख्य दरवाजा है, या प्लाट का जो मुख्य दरवाजा है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर बात करेंगे।